अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अभी भी दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये था एलईडी में कि हमने एलईडी को टॉप व्यू से देखा कि ये हमारा स्क्वायर फॉर्म में जो हमारा लेयर आ रहा है ये हमारा नेगेटिव होगा, पतली सी स्ट्रिप पॉजिटिव होगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास, अब एलईडी को चारों तरफ से देखोगे तो इसमें कट नहीं लगा है, एक तरफ छोड़ के, एक तरफ ये थोड़ा सा कट लगा होता है कॉर्नर पे। तो यहाँ से भी साइड व्यू से हम देख के पहचान सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेगेटिव है और अपोजिट साइड में पॉजिटिव होगा। अब हम रेड एलईडी की बात करेंगे। रेड एलईडी जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, उसके जो लेयर है मतलब कि लेंस जो है वो कैसा है। अब यहाँ पे जो मैंने स्पेशली वाइट कलर की एलईडी मेंशन किया है, इसका मेन रीज़न ये है, जो वाइट कलर का एलईडी आता है वो मैक्सिमम चांसेस होता है कि जो बड़ी वाली पैड होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटी वाली पैड जो है हमारा ये हमारा नेगेटिव है। अभी इस कभी कभी एलईडी आप देखते होंगे कि जो 0.2 का आता है उसमें वो रेड कलर का ही दिखता है, मीन्स कि वो होता वाइट है, इसलिए उसका जो पैड है ना, पॉजिटिव पैड जो है कि बड़ा पैड नेगेटिव भी होता है और छोटा पैड पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि उसका लेंस सिर्फ रेड है, उसके अंदर जो लाइट स्कैटरिंग हो रहा है वो वाइट ही होता है। बट ये वाइट कलर की जो एलईडी आती है इसमें मटेरियल जो है कि रेड कलर ही छोड़ता है। अब एलईडी की बात करूं तो एलईडी भी एज ए डायोड ही है। आपने जब ये जनरल डायोड के हमने देखा था, जनरल डायोड ये भी एक प्रकार का डायोड ही है और एलईडी भी एक डायोड है, बट डिफरेंस ये है कि ये हमारा जो है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करता है, मतलब कि करंट को पास करेगा, वोल्टेज को पास करेगा, इस सब फंक्शन में यूज करते हैं। बट हम अगर एलईडी की बात करें तो ये हीट एनर्जी को जो है कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है जब वीएलएसआई वगैरह में, तो उसमें लेयर का जो है कि स्पेशली ध्यान जाता है कि पी टाइप ऊपर रखते हैं और एन टाइप को नीचे रखा जाता है। तो इसमें लेंस वाइट होने हो है, इसलिए इसका जो है कि पैड हमेशा ये बड़ा पैड पॉजिटिव होगा और छोटा पैड नेगेटिव होगा। अब हमेशा एलईडी रखते समय अगर रेड एलईडी आप यूज कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में तो एक बार उसे क्रॉस चेक जरूर करें। ये हमेशा पाया गया है कि मतलब कि जब रोल आता है हमारा, सप्लायर चेंज हो गया, तो उस समय ये क्रिटिकल इश्यूज जो है कि फेस करना ही फेस होता है कि पोलैरिटी रिवर्स आ गया, पोलैरिटी उल्टी है, तो हमें क्रॉस चेक करके ही एसएमटी मशीन पे लोड करना चाहिए। और सेकंड हमारा तीसरा कंपोनेंट आता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर में आप देख रहे होंगे कि कैपेसिटर में दो मेन चीज़ें हैं, एक तो इसको पोलैरिटी को पहचानना, दूसरे इसकी वैल्यू रीडिंग। आप अगर बेसिक्स आईटीआई या डिप्लोमा कर रखे हैं या आप पीसीबी लाइन में काम करना चाहते हैं तो आपको ये आना चाहिए कि कैपेसिटर की पोलैरिटी कैसे पहचानेंगे, इसकी वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें लिखा हुआ है, एक तो 450 वोल्ट लिखा हुआ है और सेकंड थिंग है हमारा 22 माइक्रोफैराड है। अब ये जो माइक्रोफैराड है ये इसका तो वैल्यू है कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है। अब ये वोल्टेज रेंज, दूसरा आता है हमारा वोल्टेज रेंज, 450 तक वोल्टेज रेंज। अब ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है ये पीसीबी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाता है कि हमें किस रिक्वायरमेंट कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे हमें कितना रिपल या डिस्चार्ज टाइम, चार्जिंग टाइम, कितना परसेंट फिल्ट्रेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये कैपेसिटर की वैल्यू सेट किया जाता है। मेन जो हमारा थिंग होता है कि ये तो चलो कि आर&डी वाले देखेंगे कि कितने वैल्यू की कैपेसिटर लगाना है। दूसरी चीज़ है कि वोल्टेज। अब वोल्टेज जो है कि मेन चीज़ होता है इसमें कि आप किसी पीसी में जब यूज कर रहे हैं तो वोल्टेज को लोग कहते हैं कि क्यों इतना वोल्ट का लगा रहे हैं, क्यों लगाना चाहिए। तो इसका जो मेन रीज़न है कि जैसे आप 5 वोल्ट का आपका सप्लाई यूज कर रहे हैं तो आप 5 वोल्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 5.5 आते ही इसी में टॉलरेंस होता है। जैसे अगर इसमें 450 वोल्ट दिया हुआ तो इसके पीछे लिखा होगा +-5 या +-1%, मीन्स कि ये 450 नहीं, 445 तक ही इसकी कैपेसिटी हो या 455 भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमें रेंज, अगर हमारा रिक्वायरमेंट 5 वोल्ट का है तो हम कम से कम 10 वोल्ट का लेते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट है तो हम 15 वोल्ट लेंगे, 16 वोल्ट लेंगे। मीन्स कि जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमें कैपेसिटर को सेलेक्ट, वैल्यू को सेलेक्ट करना है, वोल्टेज को।
उसके रेंज जो है कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसके पोलैरिटी की बात करें तो सेम जैसे एलईडी में था हमारा, इसमें भी 2 तरह से हम इसके पोलैरिटी को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जो बड़ा वाला लेग होता है हमारा, ये पॉजिटिव होता है और छोटा लेग नेगेटिव होता है। अब मीन्स कि अगर हमने इसका लेग काट दिया, पीसीबी लगा हुआ है और लेग काट दिया, तो फिर कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? तो इसके साइड बॉर्डर में आप यहाँ पे कैपेसिटर पे कभी भी देखोगे कि चारों ये मतलब कि डमरू होता है पूरा राउंड शेप में। पूरे राउंड में जो है कि कलर सेम रहेगा, लेकिन एक तरफ एक स्ट्रिप खींची रहती है। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाइट स्ट्रिप ऐसे करके आ रहा है, मीन्स कि ये नेगेटिव है। अगर आपने आपका कैपेसिटर का लेड जो है कि लेग आपने काट दिया, कोई इशू नहीं है। आप कैपेसिटर के ऊपर की पन्नी को देख के पहचान सकते हैं कि इसमें जो पूरे कलर है वो काला है और एक तरफ ग्रे कलर आ गया, मीन्स ये नेगेटिव है। अब कैपेसिटर भी जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर देखिए, आप हमेशा डीसी में यूज करते हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है। ये एसी में नहीं यूज किया जाता है। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, सर्किट बेस्ड पे। बेसिकली हमने अभी तक जनरल जो यूज होता है डीसी में यूज होता है, फिल्ट्रेशन या चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग के लिए, डिले के लिए, ये सब चीज़ों में यूज किया जाता है। एसी के लिए हम यूज करते हैं पीएफ। इसमें पोलैरिटी नहीं होता, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप, सेरेमिक कैपेसिटर इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जैसी हम सुनेंगे तो मीन्स की पोलैरिटी और इसकी वैल्यू, उसका वोल्टेज रेंज, आपको ये तीनों चीज़ें होना चाहिए, और इसमें पोलैरिटी। और सेरेमिक कैपेसिटर में इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता, आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा के लगा सकते हैं। ये एमओवी नहीं है। कोई कोई बंदा ऐसे एमओवी भी कह देता है कि एमओवी। ये हमारा सेरेमिक कैपेसिटर है, 104 पीएफ है ये, 104 पीएफ है। आप यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करूँ तो इसमें दिखेगा कि 104 पीएफ है। सेम ये एसएमडी कैपेसिटर आ गया हमारा। एसएमडी कैपेसिटर की वैल्यू अलग अलग होता है। ये एसएमडी कैपेसिटर में 005, 06, 03। अब एसएमडी कैपेसिटर मीन्स इसमें ही पोलैरिटी, काम तो उतना ही करेगा। नहीं, इसमें पोलैरिटी नहीं होता, आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ऊपर नीचे। इसका पैड जो है कि टॉप बॉटम सभी में सेम होता है, तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से ट्विजर से पकड़िए और प्लेस कर दीजिए पीसीबी के ऊपर। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को लगाते समय ध्यान में रखना है कि उसमें पोलैरिटी का गलत ना हो। अगर गलत पोलैरिटी लगा दोगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, या वोल्टेज रेंज उससे जो हमारी कैपेसिटी है उससे कम ना हो, कम रहेगा तो भी ब्लास्ट कर जाएगा ये कैपेसिटर। तो स्पेशली हमें वहाँ ध्यान देना पड़ता है। और एसएमडी और सेरेमिक कैपेसिटर में ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आप मतलब कि यही लगाना है। आपको पोलैरिटी बिना देखे लगाइए, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है। ये हमारा 1206 है, ये हमारा 0805 है, ये हमारा 0603 है। अलग अलग पैकेज में पाया जाता है। और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया। अब सेकंड चलते हैं हम तीसरे चौथे कंपोनेंट पे। जो मैक्सिमम यूज किया जाता है रेगुलेटर। जैसे आप देख रहे होंगे 7805 रेगुलेटर, इसमें क्या है कि 3 पिन होते हैं। जो बेसिक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इसमें जो हमें बताया जाता है कि जो पहला पिन होता है ये हमारा इनपुट होता है, बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है। कोई भी रेगुलेटर हो, बीच वाला हमेशा ग्राउंड होता है। और एक्सेप्शन है कि कोई कोई अभी जैसे नई डिजाइनिंग में अलग अलग रेगुलेटर आ रहे हैं, तो उसका पिन चेंज हो सकता है। वो यूज करने से पहले हमें देखना होता है क्या है। लेकिन जो बेसिक्स अब रेगुलेटर का जो है, वो फर्स्ट पिन जो है कि हमारा इनपुट होता है, सेकंड पिन जो है कि हमारा ग्राउंड है, थर्ड पिन आउटपुट है। मीन्स कि आप अगर आपको 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई है तो आप इस रेगुलेटर को 7805 को यूज करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनपुट में आप इनपुट जो आपका 12 वोल्ट एक नंबर पिन से कनेक्ट करें, और ग्राउंड पिन जो है कि नेगेटिव उसको 2 से, और आउटपुट 3 से कनेक्ट करके आप आगे कर सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर है 547। अब ट्रांजिस्टर में भी 2 प्रकार का आता है, पीएनपी और एनपीएन। मेनली जो एनपीएन में यूज किया जाता है, अगर जनरल ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो एनपीएन ही यूज होता है। पीएनपी बहुत रेयर केसेस में हाई करंट के लिए यूज किया जाता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हम नहीं कह सकते